हाँ जी गाइस, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करूँगा। एक केस स्टडी है। एक बंदे ने मुझे बोला है कि वो बेसिकली एक ऐसा बिज़नेस खोलना चाहते हैं कि मतलब कि सोलर कुछ है इंस्टॉल करने के लिए एडवाइजरी बिजनेस होता है। अच्छा बिजनेस है उसमें। यू गेट पेड लॉट ऑफ मनी, यू गेट पेड लॉट ऑफ मनी। तो हाँ, तो वो बंदा, मैं उसका एनालिसिस करता हूँ। देखिए, पहले आप एक सबसे बड़ी बात समझिए कि इस कंट्री में आप जब बिजनेस आइडियाज़ एक चीज़ होती है, बिजनेस मॉडल्स एक चीज़ होती है, उसके बाद आपका आता है मतलब कि आपकी लेबर प्रॉब्लम है। इस कंट्री में लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है। सो बंदे बड़े एक्सपेंसिव है यहाँ पे। आप ऐसे जस्ट आप अगर आपको बिजनेस आइडिया कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, रेस्टोरेंट खोल भी लिया, अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, रेस्टोरेंट खोल भी लिया, तो आप 2 रेस्टोरेंट नहीं बना सकते। ये आपका वहम है। यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो जो इंडिया से लोग आते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हुए, क्लास 4 हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 2 हैं, यहाँ पे आके बड़े आराम से ओनर ऑपरेटर मोड में 4-5 लाख कमा लेते हैं। ये मैंने बहुत बार बोली है। बड़ा आसान है। उसकी तरफ जल्दी जाओ, जल्दी आओ। भी मैं बोलता हूँ उसकी तरफ आप जल्दी जाओ। ठीक है ना? उस चीज़ की तरफ जल्दी जाओ। टाइम नहीं वेट करना उसके लिए। ठीक है ना? आपने 4-5 लाख कमाने लग गए, ओनर ऑपरेटर मोड में आप बैठे हो, ये आपके टाइम की एक कीमत है। राइट? अब आप लेबर आप ही हो। ओनर ऑपरेटर मोड है ये सारा। आप लेबर आप ही हो, कोई और नहीं है लेबर। ठीक है ना? तो ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ आती है कि एक बंदा कहता है कि जी अब मैंने एक नया एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मैं एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस बात को समझिए, लेबर प्रॉब्लम के हिसाब से समझिए कि अगर आप ट्रक चलाते हैं और अगर आप टैक्सी चला, किसी ने आपको बोला है टैक्सी में ज़्यादा पैसा है तो टैक्सी चला, आपने टैक्सी चलाने लग गए, तो फिर आप ट्रक नहीं चला पाओगे। ये नहीं हो सकता कि आपकी टैक्सी की भी इनकम होती रहेगी, ट्रक की भी इनकम होती रहेगी, क्योंकि ड्राइवर तो आप ही हो। आप ही ने तो ड्राइव करना है सारा, आप ही तो ड्राइव कर रहे हैं ना। और अगर आप टैक्सी चलाना छोड़ दोगे, ट्रक चलाने लग जाओगे वापस, फिर आपको फिर से आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे। ये मैं इधर टैक्सी और ट्रक प्रॉब्लम बोलता हूँ। और ये आप प्लीज इसको नोट कर लो कि इधर टैक्सी चलेगी या ट्रक चलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व नहीं की है। और जो यहाँ पे कह रहे हो मैंने बिजनेस कर लिया, ये तो इस कंट्री का स्केल है, इतना तो मिलता ही है सबको। ओनर ऑपरेटर मोड में हर एक को इतना मिल जाता है अपने अपने कामों में। मैंने बोला है आपको मल्टीपल टाइम्स की हर एक के 10-12 हज़ार पर हेड लिखे हुए हैं। हर एक के 10-12 हज़ार पर हेड लिखे हुए हैं। बंदा कहता है जी मेरी तो 25,000 आ रहे हैं, एक बंदा कहता है जी मेरे तो 25,000 आ रहे हैं। आप कह रहे हो रेस्टोरेंट से, तो मैं कहता हूँ भाई तेरी वाइफ भी तो लगी है साथ में, तो वाइफ के भी तो 12,000 है ना, तो 25,000 हो गए तुम्हारे। तो कहता है जी मेरे तो और भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा लगा होता है, कहता है जी बच्चा तो वेटर का काम करता है, मैं तो वेटर ढूंढ सकता हूँ। अरे भाई ये तो तुम्हें समझा रहे हैं, जिस दिन वेटर नहीं आएगा तो उस दिन तुम हो। तो वो तुम 2 रेस्टोरेंट इसलिए खोल नहीं पाते हो, हेडेक तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको आप समझो। आपको लग रहा है कि वो वेटर का काम ही तो कर रहा है, वो तो $15 का ला सकता था, तो ले आओ। फिर बेटा क्यों रखा है आपने? बेटे को एक दूसरा रेस्टोरेंट खुलवा दो। लेकिन प्लीज समझो, ये पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, आप एक बहुत बड़ी बात समझ जाओगे कि लेबर प्रॉब्लम कैसे काम करती है अमेरिका में लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। या तो आप टैक्सी चलाओगे या ट्रक चलाओगे। एक बंदा है, डेंटिस्ट है, वो कहता है कि जी मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे तो पास 5 बंदे, तू कह रहा लेबर नहीं मिलती, मेरे को तो मिल गए 5 बंदे। अरे भाई तू डेंटिस्ट ला एक और। अगर तेरे पास एक रिसेप्शन है और तेरे पास 4 रिसेप्शन आ गए तो तेरा बिजनेस 4 गुना नहीं बढ़ेगा। अगर तेरे पास एक डेंटल असिस्टेंट है, तेरे 4 डेंटल असिस्टेंट आ गए, तेरा 4 गुना नहीं बढ़ेगा। ये तो उसके साथ के, और जो डेंटल असिस्टेंट है उसको तुम्हारे साथ ही काम करना है, उसको एक डेंटिस्ट ही है। तो ये बनी बनाई जॉब्स हैं, इनको कैंड जॉब्स बोलते हैं। ये कैंड जॉब्स हैं जो कि हर बिजनेस के अंदर होती हैं, लेकिन बिजनेस का एक इंजन होता है, वो है डेंटिस्ट। तू डेंटिस्ट ला के दिखा एक और। तो कहता मेरे तो बिजनेस है, मैंने तो 2 क्लिनिक खोली, पर दोनों में डेंटिस्ट हो, तुम खुद ही हो ना। इसलिए इस चीज को वायलेट नहीं होती है रूल, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कोई एक और क्लिनिक खोलने से। याद रखना इस बात को। आपकी लेबर प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व हुई है क्लिनिक को खोलने से। 2 क्लिनिक या 4 खोल लो, लेकिन आपको रेस्टोरेंट के अंदर आपको शेफ चाहिए। शेफ के बाद कहता मैं तो शेफ नहीं हूँ, मैं तो मैनेज करता हूँ। तो आप मैनेज करते हो ना, तो जो मैनेजर ही 4 चाहिए, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे 4 प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट्स को।
अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, मैनेजर की तनख्वाह देते हो $5,000, उसके अंदर आपको पैसे बचते हैं, दूसरा रेस्टोरेंट खोलते हो तो प्लीज़ समझो कि उसके अंदर मैनेजर ही सब कुछ खा जाएगा, कुछ बनेगा नहीं आपका। तो ये आप समझो इस बात को। तो इसलिए पैसा, लेबर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई आपकी कोई। तो एनीवे, once we understand this, understand the either taxi or truck issue, then we can understand whether to go into advisory business or not. पहला, आपको जब आपके पास जो एक स्किल है कि आप एक म्यूलसॉफ्ट के प्रोग्रामर हो, जिनकी मैं बात करूं म्यूलसॉफ्ट के प्रोग्रामर हैं, तो वो $80 एन आवर लेते हैं और 2 कॉन्ट्रैक्ट्स और ले रहे हैं जो उन्होंने वो जो कर रहे हैं, तो अराउंड $250 के आवर क्या ले रहे हैं, 500 के उनके, 500 के उनकी वाइफ के। $1 मिलियन वो पर ईयर कमा रहे हैं एज वी आर टॉकिंग। क्या $1 मिलियन मिल जाएगा उस ट्रक बिजनेस में, उस दूसरे बिजनेस में? अगर आप उसको टैक्सी और ट्रक वाली बात के हिसाब से सोचो, तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो टैक्सी चलाने के बराबर है। आप ट्रक चलाना छोड़ोगे, टैक्सी चलाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपसे वो हो, आप करोगे जितना मर्जी कर लो, उसमें $1 मिलियन का स्केल नहीं आएगा। $1 मिलियन का स्केल नहीं आएगा। आप इस बात को समझिए, $1 मिलियन नहीं आएंगे, आपको आएंगे 200-300 के। तो फिर वो बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि आपको आपकी जो करंट जो आपका ट्रक चलाने में आपको पैसा मिल रहा है ना, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो आप उसको रिप्लेस कर रहे हो। मतलब सिर्फ आप ये नहीं कर रहे हो कि उसको ऐड कर रहे हो। आप कैसे करोगे? सारी अपनी अपना जो जॉब है, अपनी जो एक जॉब कर रहे हो और 2 प्लेसमेंट्स करते हो आप, वो कैसे करोगे? तो आप ये कर नहीं पाओगे। सो दिस इज माई आंसर टू द एडवाइजरी बिजनेस, कि ये आपको नहीं करना चाहिए जब तक आपको 100% गारंटी नहीं है कि ये 3 मिलियन का स्केल है। ठीक है, अब इसमें एक बात बताते हैं, बड़ी कॉमन चीज़ है। बंदा कहता है 3 मिलियन, इसमें तो 30 मिलियन का स्केल है जी, 50 मिलियन का स्केल है। ब्रदर, आप पहले देखो जो बंदा आपको बोल रहा है वो कैसे रहता है। यस, सीधी बात कर रहा हूँ मैं, वो कैसे रहता है, उसका खर्चा पानी कैसे काम कर रहा है, उसका स्टाइल क्या है, आप लोग देखो। ठीक है ना, आप देखो कि वो कैसे रह रहा है, वो कैसे मतलब आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो सारा कैसे रह रहा है, वो उसकी कितनी इनकम होगी। लोग अपनी इनकम बड़ी ब्लॉट करके दिखाते हैं। मुझे तो लगता है वो 150-200 के वाला बंदा है, और आपको 150-200 उसको लगता है 150 के बन गए तो बहुत बड़ी बात है। 150 के से 250 की बन गए, 300 के बन गए, बहुत बड़ी बात है। हालांकि तुम $1 मिलियन फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूला नहीं है वो, तुम कमा रहे हो, $1 मिलियन के ऊपर बैठे हुए हो, और फिर तुम एक ऐसे बिजनेस की तरफ चले जाओ जो कि 200-250 के की, जिसकी शायद ज़्यादा। ये तो याद रखना, इस कंट्री के अंदर जो बंदा 200 के कमा लेता है ना, उसकी चाल चेंज हो जाती है, उसके जो चलने का अंदाज चेंज हो जाता है। इस कंट्री में $200,000 कमाने वाले बंदों की चाल अलग होती है, बहुत अच्छे पैसे होते हैं। अगर स्पेशली बिजनेस में आ रहे हैं ना, C2C आ रहे हैं, तो उनकी चाल अलग होती है। उनके 10,000 किस्म के खर्चे तो उसी से कवर हो जाते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो आप बड़ी गलती करोगे। हो सकता है वो बंदा 200 के कमा के बहुत खुश होने वालों में से हो, बहुत ज़्यादा खुश होने वालों में से हो। याद रखना इस बात को। और गाइस, मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि आपको कैसे एनालिसिस करना है व्हेन यू आर गिवन अ न्यू बिजनेस प्रपोजल। थैंक यू।